दाढ़ी वालों ने भी वादा किया, दाढ़ी मूंड वालों ने भी वादा किया, दुनियादारों ने भी वादा किया, मुत्तकी ने वादा किया, परहेजगारों ने वादा किया, दुकानदारों ने वादा किया, अल्लाह जिसके मकान के बाहर लिखा हुआ उसने भी ये वादा किया, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका, अल्लाह करीम मैं तेरे से सवाल ही करूँगा, तेरे अलावा किसी के आगे नहीं जाऊँगा, तेरे दरबार में तौबा करता हूँ मालिक, तेरे दरबार में मैं ईमान लेके आया, तेरी कभी ना शुक्री नहीं करूँगा, या अल्लाह तेरी शुक्र नेमतों का शुक्र अदा करूँगा। ईमानदारी से बताओ, मस्जिद से बाहर निकले नहीं जूता पहनते वक्त किसी ने कह दिया हाजी साहब क्या हाल है, कहता बेड़ा ही गर्क हो गया है, दुआ करो जी मेरे साथ में मामला बन जाए। मालिक कहता शर्म नहीं आती, जो तेरे 10 रुपए ना दे वो एतबारा हो जाता है, और जो इतने वादे करके फिर जाए बता मैं तेरे पे कैसे एतबार कर लूं। इतने सारे वादे मेरे से भी नमाज की हालत में करके आया, एक भी तो पूरा नहीं किया। इशा की नमाज में भी वादा किया, सलाम फेरने के बाद तुझे दुआ के लिए हाथ उठाने की फुर्सत ना मिली कि गाकी का टाइम है, गाहक दुकान पे खड़े होंगे, ओए बंदा अभी तो वादा करके जा रहा था लूंगा मैं देने वाला तू, ये दुकान कहां से आ गई, ये तेरे मेरे दरमियान मकान कहां से आ गया। जो जुमेरात के दिन इशा की नमाज में तूने वादा किया था वो सुबह अगले दिन तूने जुमे की नमाज से पहले तोड़ दिया। मालिक भी तू, खालिक भी तू, राजिक भी तू, पालन नहार भी तू, रिज़्क़ देने वाला, मौत हयात का मालिक तू, इज्जत जिल्लत तेरे कब्जे में, औलाद की कमी पेशी तेरे कब्जे में। और मेरे अजीजों उसी दिन जब मैंने ऐलान किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। खबरदार दुकान वाला नहीं बना, अब तो मकान वाला कोई नहीं, अब तो औलाद वाला कोई नहीं, अब तो हुकूमत वाला कोई नहीं, अब ओहदा वाला कोई नहीं, तैयार हो के मेरे घर के अंदर आ जा, अब मैं तेरा खुदा, तेरा तू मेरा बंदा। खबरदार इस वक्त कमाने की इजाजत नहीं, पीने की इजाजत नहीं, खाने की इजाजत नहीं, कारोबार करने की इजाजत नहीं, तरक्की की तरफ बढ़ने की इजाजत नहीं। मालिक मैं क्या करूं? फरमाए मेरे दरबार में आके अल्लाह अकबर सवालियों की तरह बैठ जा, साइलों की तरह बैठ जा। ऐ मेरा बंदा झोली फैलाना तेरा काम है, दुनिया आखिरत की कदर दुनिया आखिरत की इज्जतें इस वक्त तेरी झोली में डाल देना मैं खुदा का काम है। हमारे इलाके का तो रवाज है, आपके इलाके का मुझे कोई पता नहीं। जुमे की नमाज में आपकी मस्जिद में किस वक्त नमाजी पूरे आ जाते हैं, लेकिन अक्सर मसाजिद के अंदर देखने में आया जब बिल्कुल तकरीर खत्म हो, सुन्नतें पढ़ रहे होते हैं, उस वक्त फरलांग फरलांग कर नमाजियों को टाप टाप कर मेरे अजीजों उस वक्त सफों का खिला पूरा कर रहे होते हैं। बाज तो मेरे अजीजों ऐसे बदनसीब होते हैं पूरे जुमे की नमाज में उन्हें खुदा के घर बैठने की जगह भी कोई नहीं मिलती। इमाम साहब खड़ा खुतबा दे रहे हैं, कभी घड़ियां देखेंगे, कभी मोबाइल देखेंगे, कभी मेरे अजीजों नमाज की हालत के अंदर दौरान फर्जों में मोबाइल की घंटी बजी यूं यूं करके दबावेंगे, कभी यूं यूं करके दबाएंगे, ऐसे एक्शन दिखाएंगे। रब्बे अकबर की कसम है मालिक कायनात बड़ी हैरत के साथ देखता है। कभी कपड़ों की कड़क को बचाएंगे सलवट न पड़ जाए, कभी मेरे अजीजों सजदे से पहले जगह पर यूं करके साफ करके सजदा करेंगे, कभी फूफू करके हुए निकाल लेंगे, कभी दौरान नमाज बटन खोल कभी आस्तीनें यूं ऊंची करेंगे, सलाम फेरते मेरे अजीजों दौड़ेंगे। अल्लाह कहते फरिश्तों इसे बुलाओ तो सही, इस बदबख्त से पूछो मुझे राजी करने आया था या अपने तौर तरीके से मुझे डराने के लिए आया था। खबरदार आइंदा आना होता तरीके से आना, वरना खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला समीम व अला अबसारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। अगर मैंने मोहर लगा दी, तेरे माथे पे मैंने ठप्पा लगा दिया, तो अस्पतालों में तो जाएगा, अदालतों में तो जाएगा, पार्कों में तो जाएगा, बाजारों में तो जाएगा। अगर मैंने तेरे पैरों पे ठप्पा लगा दिया, सारी दुनिया की ताकत जोर लगाए, मैं तुझे अपने घर में घुसने की इजाजत नहीं दूंगा। कितनी बदनसीबी की बात है मेरे अजीजों। बरादरी में नाम मलिक हो, बरादरी में नाम राजा हो, बरादरी में नाम अवान हो, पठान हो, खान हो, कितनी
बदनसीबी की बात है, इसको ओहदा इसका घसीट कर नमाज के वक्त अजान सुन के खुदा के घर में न ला सका। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। किस चीज में धोखा दिया? कारोबार में दिया मुझे, मैंने तुम्हारे से शराकत की, पार्टनरशिप की, धोखा क्या? हमारे यहाँ तो भाई ये रस्म है, रवाज है, अमीर हो गरीब हो जनाजा तैयार हो, मस्जिद से चरपाई आएगी, मस्जिद से जनाजे वाली चादर आएगी, यूं करके चादर डाल देते हैं। आपके यहाँ भी शायद होता होगा, आपको पता है उस चादर पर क्या लिखा है? आयतल कुर्सी उस चादर के ऊपर, चारों कुल उस चादर के ऊपर, ईमान मुजमल मुफस्सल उस चादर के ऊपर, 6 कलमे उस चादर के ऊपर, या हय्यू या कय्यूम उस चादर के ऊपर। मेरे अजीजों, डालने वाले बड़े अदब के साथ डालते हैं, कंधा दे के जब जनाजगा में अल्लाह के सामने ला के रखते हैं, फिर कहते हैं 4 तकबीर नमाज जनाजा, फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के, दुरूद वास्ते जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, अल्लाहु अकबर दुआ वास्ते मैयत के, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। मालिक कहते हैं ठहर जा, ठहर जा, अब तो 2 नंबरी छोड़ दे, अब तो नौटंकी छोड़ दे, अब तो ठगी छोड़ दे। इलाहुल आलमीन वुजू करके आया, सारे रास्ते कलमा शहादत का नारा लगाते आया, दुरूद शरीफ पढ़ के आया, हाथ में तस्बीह लेके आया। अब मैंने नौटंकी कौन सी कर दी? अल्लाह फरमाएंगे तुझे नहीं पता, मैं बताता हूँ। चादर तो वो लेके आया जिस पे पूरा दीन लिखा हुआ है, और चादर के अंदर ये सौगात लेके आया जिसे जिंदगी में कभी एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ना भी नहीं आया है, ये लेके आया मेरे पास। मालिक कायनात रहम फरमा दे, बगैर चादर के रहम कर दे। अगर मेरे अजीजों रहम ना फरमाए तो पूरा कुरान का नुस्खा सुराने रख के दफना दो। अगर मेरे अजीजों उसकी गैरत ने गवारा ना किया, सारी दुनिया मिलकर किसी को माफी नहीं दिला सकती है। मुझे एक मर्दे कलंदर का, जिसका नाम उलमाए हक देवबंद अपनी तकरीरों में गुलाम गौस हज़ारवी का बड़े फख्र से लेते हैं, मुझे इस स्टेज पर गुफ्तगू करते हुए एक बंदे का हया आ गया। रब्बे काबा की कसम, कितनी बदनसीबी की बात है, बंदे को बंदे का हया आ गया, लेकिन कलमा पढ़ने वाले उम्मती को हामना के लाल का हया आज तक नहीं आया है।